यहाँ देखिए जेएमएम का सरकार ही आएगा। क्यों? हाँ, क्यों? जेएमएम जो भी वादा किया मोटा मोटी वो कंप्लीट किया, अच्छा, लेकिन बीजेपी तो खाली हिंदू मुस्लिम में किया। क्या है माहौल इस बार के चुनाव का? इस जामताड़ा बार का? माहौल में कांटे का टक्कर है। जामताड़ा विधानसभा में कांटे का टक्कर है, कोई भी निकल सकता है, बीजेपी भी निकल सकता है, कांग्रेस भी निकल सकता है। जो प्रधानमंत्री आवास आते थे उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ हुआ, यहाँ के गरीबों के साथ हुआ, यहाँ के आदिवासी के साथ हुआ। इसलिए सभी आदिवासी ये ठान लिए हैं कि इस बार किसी तरह का जो है कि भाजपा को वोट नहीं देना है। सरकार से यही बोलना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र हो या चाहे राज्य हो, जो फ्री योजना है वो सबसे पहले बंद हो। क्योंकि जो फ्री कोई गेहूं दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई 2000 रुपया दे रहा है, ये बंद होना चाहिए। फ्री का हमको नहीं चाहिए। अच्छा, उसका जगह रोजगार दे, रोजगार दे। एकदम। अभी जो इलेक्शन का टाइम हुआ लगा दिया मैया योजना, इसे वोट लेने का ही है। उधर भी तो लगा रहा है गोगो दीदी। अभी कहाँ उधर हुआ भी कह रहा है कि ये तीन तो पास करा दिया। उधर भी कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे। तो दोनों ओर से तो जो है चॉकलेट थमाया जा रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम हैं जामताड़ा विधानसभा में। जामताड़ा जिले में भी, और जामताड़ा अपने तरीके से इस बीच सुर्खियों में रहा, खबरों में रहा, तरह तरह की वेब सीरीज बन गई हैं। अभी मैं जामताड़ा का जो एक तरीके से टावर चौक है, वहाँ एक नौजवान से बात कर रहा था, तो बोला कि हम लोगों के लिए बहुत बुरा हो गया। यदि हम लोग ये आई कार्ड या अपना आधार कार्ड लेकर के जाते हैं तो कई बार हमको होटल नहीं मिलते, क्योंकि उस पर जामताड़ा लिखा होता है। यहाँ हम इस वक्त जामताड़ा विधानसभा में हैं, और जामताड़ा विधानसभा इस बीच भी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं उनका एक कथित बयान जो है बहुत सुर्खियों में है। उसको लेकर के तरह तरह की केसबारी हो रही है। यहाँ ये गांधी मैदान है, और इससे थोड़ी दूर पर टावर चौक। यहाँ एक चाय की दुकान है, जहाँ हमने स्थानीय लोगों से बात करने के लिए उनसे आग्रह किया, वो लोग तैयार हो गए। क्या नाम है सर? दिवाकर यादव, राजद के प्रदेश महासचिव हूँ मैं। दिवाकर यादव जी, क्या इस बार दिखाई पड़ रहा है आप लोग को ओवरऑल आरजेडी के लिए भी, और इस प्रदेश में क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आरजेडी पूरे झारखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी जी। और रही बात जामताड़ा, तो जामताड़ा में पिछले बार से भी कम लगभग 5 से 10 हज़ार वोट अधिक आएगी। क्या वजह पा रहे हैं? जी, इसमें मैया योजना और जो इलेक्ट्रिक बिल जो माफ हुआ है, इसके लिए वोट बहुत काफ़ी गांव घर में जो है जेएमएम और राजद और कांग्रेस गठबंधन को मिलने जा रही है। लेकिन जो आप लोगों के यहाँ के विधायक हैं वो रह करके जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, हम तो हालांकि अभी कथित तौर पर ही कह सकते हैं, मगर वो अनावश्यक विवादों में पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो जरूरत नहीं है? नहीं, इस मैटर में विधायक जी से पूछा गया था आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला, और व्यक्तिगत मैंने भी कभी नहीं सुना, और मीडिया में भी ऐसा कोई खास पेपर में यहाँ आता नहीं है। इसीलिए चूंकि इस तरह की घटना बीजेपी राज्यों में बहुत बार हो चुकी है, बहुत घृणित, मुंह में पेशाब कर देना, माथा में पेशाब कर देना, वो सब मुद्दा को उठाना चाहिए, बल्कि झूठा मुद्दा उठा के इरफान को बदनाम करने का जरूरत हो रहा है यहाँ पर, वो होना नहीं चाहिए। और जो सोच है वो सोच यहाँ पर कभी उन लोगों का पूर्ण नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूँ, इलेक्शन बाद भी आप आइएगा, आप पहले की तुलना में 5 से 10 हज़ार अधिक वोट इरफान को मिलेगा, और वो इस क्षेत्र से विधायक बन के पुनः निकलेंगे। पार्टी के लोगों के अपने अपने दावे हैं, या आप क्या नाम है बताइए? मोहम्मद आरिफ हुसैन। आरिफ जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 33 जी। नौकरी रोजगार करने का धीरे धीरे नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? रोजगार का तो मत पूछिए, रोजगार अभी मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है ना, रोजगार कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है। उस पर ये सरकार, आपकी जो वर्तमान की सरकार है, कुछ करती हुई नहीं दिखाई पड़ी, तो किससे उम्मीद है? उम्मीद तो सरकार से है, किससे रहेगी? क्या है नौजवान इस बार क्या सोच रहा है? आप जैसे लोग क्या सोच रहे हैं? वो तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं। नौकरी चाहता है, और क्या, पढ़ा लिखा नौजवान को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा हुआ है। क्या नाम है सर? तपन भंडारी। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो संबंध नहीं है? नहीं, संबंध उसमें नहीं है। क्या है इस बार आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस बार एकदम जेएमएम का सरकार बनेगा। क्यों? ये मैया सम्मान योजना जो लाया, बहुत माने बढ़िया स्कीम लाया है औरत के लिए। और लोन माफ जो हुआ है, करने का वादा किया है, ये तो कर देने से तो और होगा। बिजली माफ तो कर ही दिया है। इस बार एकदम झारखंड का सरकार आएगा ही।
भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आएंगे तो 300 यूनिट बिजली बिल जो है भाजपा माफ का करेगा। सरकार बार बार वादा करता है, कभी वो कुछ नहीं। काला धन कब आएगा? भाजपा का सरकार 10 साल हो गया, अभी तक तो काला धन 1 टका आया नहीं। कौन ट्रेंड से आएगा? काला धन वो कभी नहीं ला सकता है। यहाँ सफेद धन नहीं होगा, यहाँ झारखंड सरकार ही चलेगा। यहाँ का लोकल पार्टी है, लोकल के लिए झारखंड सरकार ही चलेगा। यहाँ बीजेपी का सरकार नहीं चलेगा। जैसे भाजपा के नेताओं को हम लोग देख सुन रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ लोकल पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है तो बहुत घुसपैठ हो रहा है। नहीं, घुसपैठ कुछ नहीं है। इसको बार बार बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। 2 साल तो जेल इसमें कोरोना में फंसा रहा, 8 महीना 10 महीना तो इसको जेल में घुसा के रख दिया। तो ये और इतना टाइम और क्या कर पाएगा? तो आपको उम्मीद है कि जितना, या आपको लग रहा है कि जितना समय मिला उतने काम किया? बहुत काम किया है। देखिए, होमगार्ड का डबल आपका वेतन कर दिया, किसान मित्र का ई कर दिया, आपका प्रधान का कुछ पैसा बढ़ा के काम कर दिया। मगर जो नौजवान लोग है कह रहा है कि नौकरी रोजगार तो हम लोग को बढ़िया से दिया नहीं हुआ है, ऐसे बात नहीं है, हुआ है। लेकिन जो वादा सेंट्रल से किया है वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। झारखंड सरकार तो भी कुछ किया है इतना समय में। क्या नाम है सर? हमारा उज्जवल दत्ता। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ देखिए, जेएमएम का सरकार ही आएगा। क्यों? हाँ, क्यों? जेएमएम जो भी वादा किया मोटा मोटी वो कंप्लीट किया। अच्छा। लेकिन बीजेपी तो खाली हिंदू मुस्लिम में किया, कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये कहता है कि ये तो मुस्लिम परस्ती ज्यादा करते हैं, ज्यादा मुस्लिम गलत करते बात हैं, है। तीर धनुष वाले लोग। गलत बात है एकदम। इस सब पार्टी का कुछ नेता लोग कहता है, आम पब्लिक नहीं कहता। आम पब्लिक नहीं कहता। हाँ जी, क्या नाम है सर? रहीम अंसारी। रहीम अंसारी जी। आप तो इरफान के ही साथ जोड़ के बताइएगा, लेकिन मैं एकदम स्वतंत्र हूँ। बोलिए, पूछिए जो पूछना। आप बताइए, अब जब स्वतंत्रता है आपके पास तो अब जोड़ने को तो जोड़ लेता है आदमी। हाँ, हम लोग तो इसलिए। कोई विदेशी है नहीं, ना। है ना? नात रिश्तेदार नहीं होंगे तो भैयारी होगा, हाँ, कुछ ना कुछ होगा ही ना। एकदम ऐसा एकदम तो होना नहीं भी होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या है इस बार ओवरऑल क्या लग रहा है? ओवरऑल एकदम 60+ हेमंत सोरेन, हम्म। एकदम कोई नहीं है टक्कर में। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा आकर के वहाँ डेरा डाले हुए हैं, इस इलाके में भी आए होंगे और वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस बार घसका देंगे, कोल्हान में भी, इस बार संथाल में वो भी। तो घुसपैठी है, इसीलिए तो घुसपैठी का चर्चा करता है। वो तो खुदे घुसपैठी है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। झारखंड की जनता समझदार है और हेमंत सोरेन के विकास और काम को देखते हुए झारखंड सरकार फिर से दोबारा हेमंत के नेतृत्व में बनेगी। मगर इरफान अंसारी जी रह रह करके ऐसा ऐसा बयान दे देते हैं ये कि जो है वो अनावश्यक पचड़े में फंस जाते हैं। जी, ये तो बात सही है, आपका कहना एकदम जायज है। लेकिन उनको ऐसा शब्द का भी जो उपयोग किए हैं वैसा नहीं किए हैं। लेकिन अगर इन लोग मुद्दा बना रहे हैं तो उसके तो उनका ये है, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए था। चलिए, कम से कम ये स्वीकारोक्ति है। क्या नाम है सर? श्यामलाल सोरेन। क्या है इस बार का माहौल, क्या है? आप लोग को लग रहा है कि यहाँ इस बार खाली क्या जो महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों का ही जमावड़ा है क्या? पहले आरजेडी भेटाया, तब अंसारी जी भेटा गए। इस तरह का कोई बात नहीं, ये बाजार है, सभी बैठते हैं और इस बार पूर्ण रूप से जेएमएम की सरकार बनेगी। अच्छा, इसलिए बनेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत ही भेदभाव किए हैं। आप पिछले 3-4 साल को देखें तो यहाँ के गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास आते थे उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ हुआ, यहाँ के गरीबों के साथ हुआ, यहाँ के आदिवासी के साथ हुआ। इसलिए सभी आदिवासी ये ठान लिए कि इस बार किसी तरह का जो है कि भाजपा को वोट नहीं देना है, क्योंकि वो गरीबों के साथ अन्याय किए हैं। इस भाजपा के लोग भी तो आदिवासियों को टिकट दे रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं। नहीं, वो लोग तो दे रहे हैं लेकिन उनका शोषण कर रहे पूर्ण रूप से उनका। राष्ट्रपति तो आदिवासी है। राष्ट्रपति भी आदिवासी है, बताइए। जी 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 जी, आदिवासी है, लेकिन उनको जब राम मंदिर का जब उनका उद्घाटन हुआ उस समय तो उनको नहीं बुलाया गया। संसद भवन का क्यों नहीं बुलाया गया भाई? उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? वो सारी बातें यहाँ तक पहुँचाती हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी? आप लोग जो दिखाते हैं, आप लोग हैं चौथा स्तंभ में सरकार के। आप लोग दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं। आपका? राकेश दत्ता। राकेश दत्ता जी यहीं के रहने वाले हैं, जामताड़ा के? क्या है इस बार जामताड़ा का माहौल? नौजवानों के मन में क्या है, आपके मन में क्या है? देखिए, अभी तो मतलब फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मतलब राजनीति में कहाँ पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई पीजी कर रहे हैं देवघर से। देवघर से। मगर
अगर वैकेंसीज नहीं आएंगी। हाँ, वैकेंसी तो नहीं है 5 साल में, हाँ, बहुत कम है एकदम। कुछ भी आया है तो उसमें प्रॉपरली एग्जाम नहीं ले पाए हैं ठीक रूप से, बस वही। तो आपको लगता है कि ये जो 5 साल हेमंत की सरकार रही वो आपके लिए काम किया, या फिर वो जो फिर से कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो तो आपका क्या है मन में? देखिए अब इलेक्शन के बाद ही होगा, कौन आएगा कौन नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन के जैसे बाद आप ही तो इलेक्शन में वोट करेंगे तभी तो कोई सरकार बनेगी। आपके मन में क्या है, आपके मन में मुद्दे क्या हैं? जब वोट डालने जाएंगे तो आपके ज़हन में क्या सवाल होंगे? जैसे देखा जाए तो मतलब बस ये बाकी सब इसमें काम हुआ, लेकिन जो जॉब वगैरह के फील्ड में है उस समय बहुत कम हुआ। मतलब जॉब में जैसे पुलिस, देखिए 5 साल से पुलिस लेकिन कोई एक मतलब वैकेंसी नहीं आया है। कुछ वैकेंसी है तो एग्ज़ाम सही रूप से नहीं हुआ है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में पेपर लीक ये सब सामने देखने पड़ा है। तो बस यही सब ये है। क्या है इस बार का माहौल जामताड़ा का भी और ओवरऑल भी? अभी देखिए राज्य में शायद बीजेपी है और हम लोग का यहाँ लग रहा है वो जोर से जो टक्कर चलेगा। अब कौन आने वाला है वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, कहना मुश्किल है। हाँ, और आपके दिल में जो है बीजेपी के लिए दिल धड़क रहा है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। और हेमंत सरकार भी देखिए शिक्षा विभाग के लिए कुछ नहीं किया। अभी भी ऐसा स्कूल है जो एक ठो पारा टीचर में पूरा स्कूल को चला रहा है। मतलब कोई टीचर है ही नहीं, कोई टीचर भी नहीं, ना वैकेंसी है ना कुछ। अब क्या बोलेंगे? आपको लगता है भाजपा आएगी तो ये काम करेगी? अब करेगी कि नहीं करेगी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन जो देखिए अभी जो इलेक्शन का टाइम हुआ लगा दिया मैया योजना, इसे वोट लेने का ही है। उधर भी तो लगा रहा है गोगो दीदी। अभी कहाँ हुआ? उधर भी कह रहा है कि तो पास करा दिया। उधर भी कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे, तो दोनों ओर से तो जो है चॉकलेट थमाया जा रहा है। वो भी तो ऐसा थोड़ी है कि वो कह रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे, वो भी कह रहा है बढ़ चढ़ करके। वो तो अभी तो देने में और करने में फर्क है। अभी बोल रहे हैं करने और देने में फर्क है ना। अभी झारखंड सरकार में जो मैया योजना सबका जो महिला लोग को दे रही है, और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार जब आएगी तब 2100 रुपया दिया जाएगा, उसका यही योजना है। आप हमको लाइए, उसके बाद पिछले 15 साल से है उसका सरकार। जो पोजीशन में होता है वो तो इसी तरीके से कहता है ना। अभी पोजीशन में रहने के बावजूद भी जैसे पोजीशन में वो है रहे, आएगा तब देगा। अब अगला देखिए आएगा तब, जैसे बीरबल का खिचड़ी चढ़ा दिया है, बनेगा तब ना खिलाएगा। इसी तरह जैसे कि अभी जिस तरह दे रहा है वो उसका माहौल है। अभी माहौल जिसका दे रहा नाम है हिमायतुल्लाह अंसारी। तो नौजवानों के लिए कौन सी सरकार आपको लगता है अच्छी है? ठीक है। अभी नौकरी रोजगार के मामले पर हेमंत सरकार पास है कि आपके देखने से फेल है? क्या नौकरी रोजगार के मुद्दे पर हाँ, हेमंत सरकार आपके नजरिए से फेल है, पास है? पास है। पास है। कैसे? जैसे ये लोग बता रहे हैं कि भाई पेपर बहुत सारा लीक हो रहा है, वैकेंसीज आ रही हैं तो क्लियर नहीं हो पा रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, हर सरकार में पेपर लीक हो है। जैसे मोदी सरकार जो थे बोला 2 लाख या 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी मिला है? किसी को मिला है बताइए? नहीं मिला है। तो हम कैसे आगे देखेंगे तब ना। मतलब बीजेपी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल। राजू रबानी। क्या है इस बार का माहौल जामताड़ा का, झारखंड का, क्या मुद्दे? मैं तो सर यहाँ नया बासिंदा हूँ। ठीक है। मैं वोटर यहीं के हैं क्या कहीं और? नहीं, हम यहीं के वोटर है। फिर तो नहीं है, पुराने ही होगा। हाँ, लेकिन मैं नया बासिंदा हूँ यहाँ के वोटर। इस समय खरखतियान भी खोजा जा रहा है। हाँ, नहीं वो तो अभी हमारे कोई नहीं आया है। ठीक है, तो क्या है माहौल? लेकिन हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र हो या चाहे राज्य हो, जो फ्री योजना है वो सबसे पहले बंद हो। क्योंकि जो फ्री कोई गेहूं दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई 2000 रुपया दे रहा है, ये बंद होना चाहिए। फ्री का हमको नहीं चाहिए। अच्छा। उसका जगह रोजगार दे। रोजगार दे एकदम, कोई भी सरकार हो, फिर हम कमा खा लेंगे। हाँ, फिर हम कमा खा लेंगे। ये फ्री का जो खा रहा है बैठ के, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक, हाँ। बोलेंगे क्या कुछ? मुखिया जी हैं जनता के वोट से कि जनता के और जुगाड़ से बने मुखिया? नहीं भाई, जनता के वोट से, एकदम ओरिजिनल जनता के वोट से। तो यहाँ एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया का चुनाव लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल चुनाव माना जाता है। घर घर एकदम वोटर को बांधना पड़ता है। अब थोड़ा और ऊपर के मुखिया का चुनाव होने जा रहा है आपके राज्य में।
क्या है मुखिया जी, किसको इस बार मुखिया बनाने का मन बनाया हुआ है? मुखिया तो हम लोग का जो है पहले जो रह हुए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्हीं के जब ही उनका काम धाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि ऐसा विवादित क्या तो बयान दे देते हैं, फंस जाते हैं उसी में आकर के। ना वो तो जैसे कई बयान तो शायद उतना नहीं दिए थे, लेकिन नहीं क्या बोल रहा कि हम तो उस तरह का बयान नहीं दिए हैं, लेकिन अब क्या सच है नहीं है वो लोग कैसे बोल पाए। इस बार आपको लग रहा है कि वो फिर से जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। उन्होंने काम धाम किया है कि खाली वोट बैंक में जीत जाएंगे? नहीं, वोट बैंक में नहीं, काम धाम भी किए हैं। और जैसे भी बहुत ऐसा है कि मैंने अपना पर्सनालिटी भी उसका बहुत मैंने जो है क्षेत्र में जो काम करने का है बहुत अच्छा काम सर्विस देते हैं। मुखिया जी संतुष्ट हैं, इसका मतलब ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है? पिंटू रवानी। पिंटू रवानी जी, नौजवान लग रहे हैं आपको देखने से। कितनी उम्र हो गई? मेरा उम्र 30। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस अपना? बिजनेस का माहौल ठीक है? जामताड़ा में बहुत क्या तो लूट भी हो जाता है तरह तरह का। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए जामताड़ा बहुत दूर दूर तक। जामताड़ा में खास जामताड़ा में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। लेकिन जामताड़ा बदलाव है कि तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर में होता है ऐसा घटना। यहाँ जामताड़ा में ऐसा प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छा। एक आदमी के लिए 100 आदमी 100 आदमी चोर। क्या है माहौल इस बार के चुनाव का? इस बार माहौल में कांटे का टक्कर है। जामताड़ा विधानसभा में कांटे का टक्कर है, कोई भी निकल सकता है, बीजेपी भी निकल सकता है, कांग्रेस भी निकल सकता है। मतलब इतना अभी तक क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर नहीं। पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं है, अंतर बहुत कम रहेगा। पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, कांटे का टक्कर। ठीक है, तो यहाँ हम अलग अलग लोगों से ये गांधी मैदान मेरे पीछे है और ये चाय की दुकान है। यहाँ से थोड़ी दूर पर टावर चौक है। झारखंड के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगहों पर आपको इस तरीके के टावर चौक दिखाई पड़ते हैं जो वहाँ की पहचान और आइडेंटिटी का एक तरीके से प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ हमने लोगों से बातचीत करते हुए जामताड़ा विधानसभा की ओवरऑल झारखंड के रुझान को जानने समझने की कोशिश की है। जामताड़ा से निक्षत के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। जिन्नीर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला। आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in